व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद पाक पढ़ें ताकि बरकत हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और ना ही महबूब का सानी है, न मुहिब का हमसर। महबूब कौन है? हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुहिब कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। जिस तरह अल्लाह वहदहु ला शरीक है, इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सानी पैदा नहीं किया। यानी जो शाने अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई हैं, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। तो शायर क्या कहता है कि ना ही महबूब का सानी है, न मुहिब का हमसर। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। हम्दो सलातो नात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बिलखुसूस हमारे इलाका की पहचान, हमारे इलाका की शान, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा
मौलाना खालिद हसन ताहिर साहब, और आज का ये प्रोग्राम जिनकी ज़ेर सदारत है मेरी मुराद जनाब पीर सैयद महदी हुसैन शाह साहब और पीर सैयद इहसानुल्लाह शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और मतन के बुज़ुर्ग नौजवान सारे तशरीफ़ फरमा हैं। आज इन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर बड़े खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू नौजवानों को जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह दारैन की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनाए। बिरादरान इस्लाम, माह रबीउल अव्वल के अंदर मैंने कोई लंबा चौड़ा किताब नहीं करना, एक दो बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ख़ुसूसी किताब हज़रत साहब का है और वो इंशाअल्लाह अपने वक्त पर ख़िताब फरमाएंगे। माह रबीउल अव्वल के अंदर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे करते हैं, आपका बचपन बयान करते हैं, आपका लड़कपन बयान करते हैं, आपके वालिदैन का जिक्र करते हैं। जो लोग मिलादुन नबी के मुनकर हैं वो रसूलुल्लाह के वालिदैन के ईमान के भी मुनकर हैं। अब ज़ाहिर है कि जब मिलाद का जिक्र होगा तो रसूलुल्लाह के वालिद का जिक्र भी होगा, रसूलुल्लाह की वालिदा का जिक्र भी होगा, रसूलुल्लाह के दादा जान का जिक्र भी होगा। तो अब जो मिलाद के मुनकर हैं वो कहते हैं जी रसूलुल्लाह के वालिदैन ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा, लिहाजा वो जन्नत में किस तरह जा सकते हैं। माज़अल्लाह वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या उनकी किताबों में लिखे हुए हैं, यहाँ बरसरे मिंबर मैं वो बयान भी नहीं कर सकता। तो दलील ये देते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया 40 बरस की उम्र में, और आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे, और आपकी वालिदा भी अभी आपकी उम्र 6-7 साल थी तो वो भी दुनिया से चली गई। तो उन्होंने तो ना रसूलुल्लाह के ज़माना नबूवत को पाया और ना ही उन्होंने कलमा पढ़ा। तो ये बात याद रख लीजिए कि ये दलील देने वाले परले दर्जे के जाहिल हैं, और शायद उन्होंने कुरान मजीद का भी मुताला नहीं किया, तलावत नहीं की, कुरान पाक को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है कि एक नबी आकर तबलीग करके चला जाए और दूसरा नबी अभी आया ना हो, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पर उठाए गए थे तो उसके बाद तकरीबन कमोबेश 650 साल बाद रसूलुल्लाह की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। तो अब ये जो 650 साल या 600 साल का ज़माना है ये नबी से खाली ज़माना है। अब इस ज़माने के अंदर जो लोग पैदा हुए और फोत हो गए उनके बारे में हुक्म क्या है, तो उनके बारे में शरीयत ने जो हुक्म बयान किया है किताबों के अंदर मिलता है कि उस ज़माने के अंदर किसी बुत को सजदा ना करना, शिरक ना करना और एक अल्लाह को मानना, यही मुआहिद होने के लिए काफ़ी था। ज़ाहिर है कि इबादत का तरीका नबी बताता है और नबी उस वक्त मौजूद नहीं होता, तो जो मुआहिद है उसके लिए जो है वो शरीयत ने ये कायदा बनाया कि वो अगर किसी बुत के आगे सजदा नहीं करता, एक रब को मानता है, तो उसके मुआहिद होने के लिए, मोमन होने के लिए, जन्नती होने के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इबादत का तरीका नबी बताता है और नबी अभी आया ही नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, आपके दादा जान पर यही कुलिया जो है वो फिट होता है कि आप मुआहिद थे। आप किसी हदीस से, किसी तफसीर की किताब से कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ हदीस ही दिखा दें कि रसूलुल्लाह के दादा ने किसी बुत को सजदा किया हो, रसूलुल्लाह के वालिद ने किसी बुत को सजदा किया हो,
बल्कि उस जमाना जाहलियत के अंदर जब लोग बुतों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते थे, अब्दुल उज़्ज़ा यानी बुत के नाम पर ये नाम रख दिया कि उज़्ज़ा का बंदा। उस जमाने में रसूलुल्लाह के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। नाम से पता चलता है कि वो अल्लाह को मानने वाले थे। आमना, अमानत रखने वाली, कितनी बड़ी अमानत उनके पेट में है। दो जहां की अमानत, कायनात की अमानत जो है वो सईदा आमना के बतन के अंदर है, पेट के अंदर है। और आप अंदाजा फरमाएं, जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह के वालिदैन जो है वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो सुन लें हमारे वालिदैन भी अगर जन्नत में जाएंगे तो रसूलुल्लाह के वालिदैन के सदके जाएंगे। अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा कि कल क़यामत के दिन जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह फरमाएगा, यूनुस जिस मछली के पेट में तुम 40 दिन रहे उस मछली को भी जन्नत में ले जाओ। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर मछली के पेट में 40 दिन रहे, हजरत यूनुस के कदम उस जिस मछली के पेट को लगे, वो मछली हजरत यूनुस के कदमों की बरकत से जन्नत में जा रही है, तो रसूलुल्लाह तो हजरत यूनुस के भी इमाम है। तो जिस माँ के पेट में हजरत यूनुस के इमाम है, जिस माँ के पेट को रसूलुल्लाह के कदम लगे, वो माँ जन्नत में क्यों नहीं जाएगी, बल्कि हमारी माएँ भी जाएंगी तो रसूलुल्लाह की माँ के सदके ही जन्नत में जाएंगी। बरादरान इस्लाम, रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो आपके वालिद वफात पा चुके थे। आप हालत यतीमी में पैदा हुए और अल्लाह ने आपकी यतीमी को बतौरे अजाज कुरान में बयान फरमाया। यानी हमारे लिए तुम्हारे लिए यतीमी एक ऐब है, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए यतीमी एक आजाज है। और सिर्फ रसूलुल्लाह ही यतीम पैदा नहीं हुए, बल्कि बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप यतीम पैदा हुए, वालिद वफात पा चुके थे। हजरत इब्राहीम के बारे में भी आता है कि आपके वालिद भी वफात पा चुके थे। आज़र आपका बाप नहीं था, तारफ आपके बाप थे, वालिद थे, और वो भी उस वक्त वफात पा चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो कुदरती तौर पे यतीम थे कि उनके वालिद ही नहीं थे। तो इसी तरह बड़े बड़े औलिया इकराम की तारीख आप पढ़ें, बड़े बड़े औलिया इकराम जो है वो यतीम पैदा हुए। हजरत गौसे पाक जब पैदा हुए तो आपके वालिद वफात पा चुके थे। इसी तरह हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर के बारे में आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में आता है। तो मुझे कहने दीजिए कि ये सारे जितने यतीम पैदा हुए, हमारे आका दुर्रे यतीम है। और दुर्रे यतीम उस कीमती हीरे को कहते हैं जो सीप के अंदर मौजूद होता है। बाकी सारे यतीम हैं, हमारे आका दुर्रे यतीम है। और यतीम के बारे में शरीयत ये कहती है कि यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसका वालिद जो है वो बचपन में फौत हो जाए, और जब वो बालग हो जाता है तो यतीमी खत्म हो जाती है। यानी बचपन में जिसका बाप फौत हो गया है, नाबालगी की हालत में यतीमी के अहकाम उस पर लगेंगे। जब वो बालग हो जाएगा तो फिर वो यतीम नहीं रहेगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर मैंने माशाल्लाह 70 साल के यतीम देखे हैं। जी मैं यतीम हूँ, मेरी मदद करो। 70 साल का यतीम। तो यतीम वो बच्चा होता है जिसका वालिद पैदा होने से पहले फौत हो जाए या उसके बचपन में वफात पा जाए। तो बरादरान इस्लाम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके वालिद माजिद वफात पा चुके थे। मक्का के अंदर ये रवायत थी कि बाहर से गांव से दाइयाँ आती थी और वो उजरत पर बच्चों को ले जाती थी और दूध पिलाया करती थी। जिस साल रसूलुल्लाह पैदा हुए, कबीला बनु साद की बड़ी बड़ी अमीर दाइयाँ वो अपनी सवारियों पर सवार होकर मक्के के अंदर आई हैं। और वो सारी अमीर दाइयाँ जब रसूलुल्लाह के घर जाती, जनाबे अब्दुल मुत्तलब उनको अपना पोता दिखाते तो नबी अपनी अदाओं से पहचाना जाता है। तो वो जब देखती, जी चाहता कि बच्चे को गोद में ले लें। हजरत आमना कान में फरमाती, कहती कि बच्चे का वालिद मौजूद नहीं है, वफात पा गया। तो वो लालची किस्म की जितनी दाइयाँ थीं वो ये समझ कर छोड़ जाती कि जिस बच्चे का बाप ही फौत हो गया उसने हमारी खिदमत क्या करनी है, उसने हमारी उजरत क्या देनी है। तो लालची किस्म के लोग कितने नाकाम रहते हैं। और फिर हजरत हलीमा सवारी भी कमज़ोर, जिस्म भी कमज़ोर, कपड़े भी मैले कुचैले,
तो वो जिस दरवाजे पे जाती, गुर्बत की तस्वीर, वो जो देखता वो कहता कि इसने हमारे बच्चे को क्या दूध पिलाना है, तो वो गरीब समझकर उसको अपना बच्चे ही नहीं देते थे। हजरत हलीमा जो है वो फिरती फराती जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर, दरवाज़ा खटखटाया, आप बाहर तशरीफ लाए, देखा कि गुर्बत की तस्वीर खड़ी है। तो हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मेरा जो पोता है उसके वालिद का साया उसके सर पर नहीं है और वो यतीम है, और उसको यतीम समझकर दाइयाँ छोड़ जाती हैं। तो हलीमा कहने लगी आपके पोते को यतीम समझकर कोई लेता नहीं और मुझे गरीब समझकर कोई बच्चा देता नहीं। चनाचे हजरत हलीमा की जो गुर्बत थी उसने सारे दरवाजे खोल दिए, रास्ते साफ कर दिए। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया को गुर्बत दी इसलिए गई थी, अगर वो भी मीर होती तो किसी मीर बच्चे को लेके चली जाती, लेकिन हजरत हलीमा की गुर्बत ने सारे रास्ते खोल दिए। और आज हलीमा को भी नहीं पता कि मुझे क्या मिलने वाला है। देखिए आज 1400 साल के बाद मस्जिद के अंदर हजरत हलीमा का जिक्र हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वो रसूलुल्लाह की रज़ाई माँ थी। तो ये हलीमा भेद खुला नहीं, ये मुकाम चूनो चरा नहीं, तो खुदा से पूछ वो कौन था तेरी बकरियां जो चरा गया। तो हजरत हलीमा ने जब रसूलुल्लाह को देखा, आका करीम ने जब हजरत हलीमा को देखा तो मुस्कुराए। उस मुस्कुराने में राज ये था कि हलीमा को अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। चनाचे वो गोद में लेकर जब सवारी पर सवार हुई तो आते हुए वो सवारी बार बार गिरती थी, कभी बैठ जाती थी, कभी थक जाती थी, और वो दाइयां कहती थी हलीमा तूने बड़ी कमजोर सवारी इंतखाब की है। अब वो कोई दाई एक दिन पहले निकल चुकी है, कोई 2 दिन पहले निकल चुकी है। जब हजरत हलीमा ने रसूलुल्लाह को सवारी पर सवार किया तो वो सवारी के अंदर भी जो है वो एक चुस्ती पैदा हो गई। अब वो दौड़ रही है, वो जो बार बार गिरती थी ना, अब वो दौड़ रही है। और वो दाइयां जो दोपहर को निकली थी और एक दिन पहले चली गई थी, वो सारी दाइयां रास्ते में मिल रही हैं और अब वो सवारी क्रॉस करती जा रही है। तो वो दाइयां कहती हलीमा ये वही सवारी है जो आते हुए बार बार गिरती थी, क्या सवारी बदल ली है? तो हजरत हलीमा कहती सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। सवारी वही है, अब सवार बदल गया है। अल्लाह अकबर। जो सारे नबियों के बाद आए और मस्जिद अक्सा में सबसे पहले आगे जाकर मसल्ला इमामत पर खड़ा हो, दाइयों की क्या हैसियत है रसूलुल्लाह के सामने। तो बरादरान इस्लाम, हजरत हलीमा सादिया रसूलुल्लाह की रज़ाई माँ है। और जब कबीले पहुंची हैं तो उनके शोहर हारिस ने कहा कि हमारे कबीले में तो कहत शादी है और तू बच्चा भी ले आई है, बकरियों के थनों में दूध भी नहीं है। तो हजरत हलीमा कहने लगी हारिस परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आया है वो अपना बंदोबस्त खुद करके आया है। जनाब जब वो दूध धोने लगी, जब बर्तन नीचे रखा, दूध धोया, एक बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, वो घर के सारे बर्तन जो है वो दूध से भर गए और बकरियों के थनों में दूध ही खाली नहीं हो रहा, बकरियों के थनों में उसी तरह दूध है। और फिर हजरत हलीमा बाहर मोहल्ले में निकलकर ऐलान कर रही हैं कि जिसको दूध चाहिए बच्चे के लिए, मेरे घर में वाफर दूध है, मैं पैसे भी नहीं दूंगी। अब वो सारी दाइयां, बच्चे एक हाथ में जो है वो बच्चा उठाया हुआ और दूसरे हाथ में बर्तन पकड़ा हुआ है, वो सारी लाइन लगा के हजरत हलीमा के दरवाजे पे खड़ी हैं। यानी वो सारी अमीर दाइयां मंगती बन गई और हजरत हलीमा सादिया मलका बन गई। तो बरादरान इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक जो है वो एक एक लम्हा महफूज है। रसूलुल्लाह का बचपन कैसे गुजरा आपकी वालिदा सईदा आमना से पूछ लो। रसूलुल्लाह का लड़कपन कैसे गुजरा हजरत हलीमा सादिया से पूछ लो, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से पूछ लो। रसूलुल्लाह की जवानी कैसे गुजरी हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ लो। रसूलुल्लाह का ऐलान नबूवत के बाद का जमाना कैसे गुजरा वो सारे सहाबा से पूछ लो। यानी आज हमारे बादशाह, आज बड़ा जदीद दौर है, हर चीज महफूज हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई दावा नहीं कर सकता कि किसी लीडर का, किसी पीर का या किसी बड़े लैंडलॉर्ड का जिंदगी का हर लम्हा महफूज है। कोई ये दावा नहीं कर सकता इस दौर के अंदर भी। लेकिन उस दौर के अंदर जिसमें ना कैमरा था, ना इंटरनेट थी, कुछ भी नहीं था,
फिर भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का एक एक लम्हा महफूज है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। बरादरान इस्लाम, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि बाकी अंबिया को अल्लाह ने मौजज़े दिए हैं, और हमारे आका को सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ने मौजज़ा बनाकर भेजा है। रसूलुल्लाह की हर अदाई मौजज़ा है, रसूलुल्लाह का दुनिया में आना मौजज़ा है, रसूलुल्लाह का खाना खाना मौजज़ा है, रसूलुल्लाह का पानी पीना मौजज़ा है, रसूलुल्लाह का चलना मौजज़ा है, रसूलुल्लाह का बैठ जाना मौजज़ा है, रसूलुल्लाह का खड़े हो जाना मौजज़ा है, रसूलुल्लाह का जो है वो बात करना मौजज़ा है। पानी अगर बर्तन में है तो पानी है, रसूलुल्लाह के जिस्म से लग गया, पानी का एक एक कतरा मौजज़ा बन गया। कपड़ा रसूलुल्लाह के जिस्म से लग गया, कपड़े का एक एक धागा मौजज़ा बन गया। कुरान अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह का मौजज़ा। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, रसूलुल्लाह का मौजज़ा। दिए मौजज़े अंबिया को खुदा ने, और हमारा नबी मौजज़ा बनकर आज हम उस आका का मिलाद मनाने के लिए बैठे हुए हैं। बरादरान इस्लाम, आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि आज हम इस मिलाद पाक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो गुजर रही है, आप देखें फ़लस्तीन के अंदर किस तरह जो है वो यहूद व नसारा अहले इस्लाम पर जुल्म कर रहे हैं। और सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर नहीं, कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। अफगानिस्तान को किस तरह उजाड़ा गया ये भी हमारे सामने है। आज उम्मत कमज़ोर क्यों है, उसका सबब भी एक है कि आज हम मिलाद तो मनाते हैं लेकिन मिलाद वाले आका की सीरत पर अमल नहीं करते। आज हम गुलामी रसूल का दावा तो करते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, यानी गुलामी रसूल में हम ये दावा करते हैं कि मौत भी कबूल है लेकिन हमें नमाज कबूल नहीं। गुलामी रसूल में रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं। गुलामी रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम हमें कबूल नहीं। लेकिन आज भी अगर हम दोबारा लौट कर रसूलुल्लाह के दामन में पनाह ले लें तो ये उम्मत दोबारा जो है वो फिर कामयाब हो सकती है। और इकबाल ने जो है वो एक जगह पे कहा था कि गंज हाय हर दो आलम रा कली। इकबाल कहते हैं अगर तुम दोनों जहानों की खजानों की चाबियां चाहता है, गंज हाय हर दो आलम रा कली तेगे अयूबी और नगाहे बायज़ीद। अगर तुम मुसलमान के पास दो चीजें आ जाए ना, एक जज्बा जिहाद हजरत सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार और दूसरा हजरत बायज़ीद बुस्तामी की नजर, आज वो नजर भी हमें नजर नहीं आती। इकबाल ने कहा था ना कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तुझसे वो जज्बे कलंदराना। यानी आज वो जज्बे कलंदराना हमें नजर नहीं आता, आज वो जज्बा ही खत्म हो गया। और आप अंदाजा करें कि आज तो हालत हमारी ये है, किबला बैठे हुए हैं तकरीबन इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ जगह पे बयान करते हैं, खत्म पाक के अंदर भी जाते हैं। लोग अक्सर हमें कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी ने ना जेड़े जन्नत दी टिकटां वंडदे ने, ये तो जब तकरीर ते बहंदे ने तो जेड़ा बंदा मरिया हुंदा उहनूं जन्नत च वाड़ के आउंदे ने, यानी जन्नत दी टिकटां वंडदे ने। अच्छा, मौलवी अगर जन्नत की टिकटें, पहले नंबर पर तो मैंने इनसे कभी नहीं सुना कि ये जन्नत की टिकटें बांट रहे हूँ, मैंने भी कभी जो है वो किसी को जन्नत की टिकट नहीं दी। अब अगर हम कह भी दें तो हम किस विरते पे कहेंगे? मझ ते अपने किले के सिर ते खैर दी है ना। अगर मौलवी कहे जन्नत दा किसी को जन्नत की टिकट दे तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दम कदम नाल कहना, क्योंकि जिक्र किदा कर रहा है, जन्नत के मालकां दा जिक्र कर रहा है। वो हजरत इमाम हुसैन दा जिक्र करेगा कि वो जन्नती नौजवानों दे सरदार ने। हुण माशाअल्लाह वो जेड़े इतराज करते सन वो आपे जेड़ा लोकां नूं जन्नत दे टिकट वंड रहे हैं। मैं ना नहीं लिंदा, फिर जड़ा मतलब कहणगे कि सियासी गुफ्तगू हो गई है। लेकिन हुण जनाब जो अपना मौका आया ना, हुण लोकां नूं कहंदे ने साडे जलसे जाओ तुहानूं जन्नत मिल जाएगी, तुहानूं जन्नत का टिकट मिल जाएगा। यानी असीं इत्थे तक पहुंच गए हैं। बरादरान इस्लाम, वापस आइए, रसूलुल्लाह का दीन सीखिए, उलमा की सोहबत में बैठिए और उलमा की मजालस को इख्तियार कीजिए। जब हम उलमा के पास बैठकर दीन सीखेंगे नहीं तो फिर जाहिर है कि नाचने गाने वाले ही हमें दीन सिखाएंगे ना। फिर हम यही समझेंगे कि
ये जो है ना, कोई नाच गाना भी इस्लाम का हिस्सा है, कोई फिल्में ड्रामे भी इस्लाम का हिस्सा है। वैसे आजकल मुसलमानों ने समझा भी यही हुआ, सारी सारी रात फिल्में देखने वाले, सारी सारी रात ड्रामे देखने वाले, वो भी सुबह उठ के बड़े पक्के सच्चे मुसलमान बन जाते हैं। तो बरादरान इस्लाम, आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम मिलादुन नबी के मौके पर याद करें कि या रसूलल्लाह, हमारी जैसी भी ज़िंदगी गुजर गई सो गुजर गई, आज के बाद हम आपके दीन के साथ खड़े हैं। या रसूलल्लाह, हम आपकी उम्मत के साथ खड़े हैं। या रसूलल्लाह, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। या रसूलल्लाह, पूरी उम्मत फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। बरादरान इस्लाम, आज यहूदी इसलिए हमें दबा रहे हैं कि वो बाकी जितने 56-57 इस्लामी मुल्क हैं, वो भेड़ बकरियों की तरह, वो जिस तरह शेर एक भेड़ को काबू कर लेता है ना, या एक गाय को काबू कर लेता है, बाकी सारा रेवड़ परे होके खड़े होके जनाब देखते रहते हैं कि उसको पकड़ा हुआ मेरी केड़ी बारी आने वाली। अब देखें, फ़लस्तीन पर अगर वो हमला कर रहा है तो वो वक्त दूर नहीं, अगर फ़लस्तीन को वो तबाह कर देगा तो फिर दूसरे अरबों पर भी वो हमला करेगा। लिहाजा ज़रूरत है इस चीज़ की कि सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपने अंदर गैरत ईमानी पैदा करें। अब अरबों के अंदर वो दमखम नहीं जो पुराने अरब थे। पुराने अरब तो ऊंटों की नंगी पीठों पर बैठकर अल जहाद के नारे लगाते थे और बड़ी बड़ी सुपर पावरों को उन्होंने अपनी जूती की नोक पे रख दिया। और आज पता नहीं कितने 6-7 अरब मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं और फिर भी हम दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हैं। तो उसका सबब एक ही है, बात ख़त्म कर रहा हूँ। गर दर से कुरान हमने ना बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए दुनिया में तारके कुरान होकर। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।